नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप सभी को बता दूं, मॉडल पेपर नंबर 147 की बात करेंगे और यहाँ पर एग्जाम है 21 जून को। यहाँ पर आधिकारिक सूचना है वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर 21 जून को ही पेपर है और 147वां मॉडल पेपर है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था? अभानेरी दौसा में है, राजा चांद ने निर्माण करवाया। निमराना अलवर में है, टोडरमल ने निर्माण करवाया। बूंदी में है, रानी नाथावती ने निर्माण करवाया। भंडारेज दौसा में है, दीप सिंह ने निर्माण करवाया। आपको बताना है 9 मंजिला बावड़ी यहाँ पर कहाँ स्थित है और इसका निर्माता कौन था। तो बिल्कुल आपका आंसर है निमराना अलवर में स्थित है और टोडरमल ने निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं, सही आंसर आपका निमराना अलवर है, 9 मंजिला है और 18वीं सदी में इसका निर्माण टोडरमल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? खडीन, टांका, टोबा और नाली। तो आपको बताना है कि परंपरागत जो जल स्रोत होते हैं, आप सभी जानते हैं कि बेसिकली जो प्रकृति यहाँ पर जिसे आप कह सकते हो नदी हो गई, तालाब हो गए, खडीन हो गए। ठीक है, काफी चीजें हैं, नदी तो नहीं है लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो कि बांध बना देते हैं। वो आपका किस में आएगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल पुराने समय से चली आ रही जो जल संरक्षण की विधि है, खडीन है, टांका है और टोबा भी है। लेकिन कौन सा नहीं है? नाली नहीं है। नाली क्या है? नाली हनुमानगढ़ में, यहाँ पर अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी निकलती है उसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है नाली। ठीक है, ये जल संरक्षण में नहीं है, ये बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। बाकी खडीन, टांका, जोहड़ ये सभी के सभी जल संरक्षण के विधियां हैं। डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरस दे ने, किशोरी देवी ने। आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। और बिल्कुल आपका प्रेमल देवी कौन बता रहे हैं? सभी बता रहे हैं प्रेमल देवी। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है, नवलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। और डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का निर्माता महारावल आसकरण की रानी थी प्रेमल देवी ने 1586 ईस्वी। बिल्कुल। फिर बात करें चौथा प्रश्न, वंश भास्कर का लेखक कार्य जो लेखन कार्य है वो निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था? कोटा के शासकों के आदेश पर, जयपुर के शासकों के आदेश पर, बूंदी के शासकों पर या फिर आपके बीकानेर? जल्दी से कमेंट करते रहो। और आप सभी को पता ही है कि कम समय में बेहतरीन तैयारी भिलवाड़ा क्लासेस और नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब के चैनल के साथ ही कर सकते हो। इसीलिए आप सभी को मैं यहाँ पर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहां पे आपको मिलने वाली है फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज, 200 रुपए की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री। ठीक है, 200 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिलने वाली है। तो सभी का आंसर वंश भास्कर पूछे जो लेखन कार्य है वो बूंदी के राजाओं के आदेश पर करवाया गया था। बूंदी का इतिहास मिलता है। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पर इन जो बूंदी के राजाओं का इतिहास है, उनकी वंशावली है, उनका वर्णन मिलता है। और सूर्यमल मिश्रण ने यहाँ पर बूंदी के राजा राम सिंह के जो दरबारी थे उनके कहने पर निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका सही आंसर है। फिर बात करते हैं कि जो सूर्यमल मिश्रण है ना, वो यहाँ पर उनकी रचनाएं किस भाषा में है? क्या ये हाड़ौती भाषा में है? ठीक है, क्या उनकी ढूंढाड़ी भाषा में है, मेवाड़ी में है, मारवाड़ी में है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इनका जन्म भी आपके बूंदी में हुआ था। ठीक है, बूंदी में हुआ था या कहाँ पे हुआ था बताओ? जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी से संबंधित थे। बिल्कुल, बूंदी के राजा के यहाँ काम करते थे, कवि थे। बिल्कुल हाड़ौती, बिल्कुल आपका हाड़ौती ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो कि बूंदी के क्षेत्र में इनका यहाँ पर आप कह सकते हो कि कार्यस्थल था। तो डिंगल जो रचनाओं में हाड़ौती बोली की जो पृष्ठभूत फूट भाषा है, मिश्रित भाषा है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मारवाड़ प्रगणारी विगत के लेखक कौन है? दयाल दास है, चारण दास, शिवदास है, मुनोत नैणसी है, पद्मनाभ है। ठीक है, मारवाड़ प्रगणारी विगत जो ये रचना है यहाँ पर मुनोत नैणसी की है, नैणसी विख्यात और मारवाड़ प्रगणारी विगत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काफी सही प्रश्न है यहाँ पर। फिर बात करते हैं, यहाँ पर मुनोत नैणसी सही है, इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं।
रतवई लोक नृत्य का संबंध है। जो रतवई लोक नृत्य है इसका संबंध किस से है? मेवाड़ क्षेत्र से है, मेवात क्षेत्र से है, हाड़ौती क्षेत्र से है, मालवा क्षेत्र से है। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप बताइए रतवई जो नृत्य है ना वो यहाँ पर किस क्षेत्र का है? बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है मेवात। पानी पी लिया। बिल्कुल आपको बता दूं कि गर्मियों का मौसम है तो आप सभी अपने पास बोतल लेकर बैठे, क्योंकि इससे क्या होता है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो आपका सिर दुखने लग जाता है, पहले थोड़ा पानी पिया करो जिससे आपका डिहाइड्रेशन बॉडी नहीं हो। रतवई अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में जो मेव महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, केंद्र नृत्य, शंकरिया नृत्य, मांड, यहाँ पर आपका ये तो रहने दो। ठीक है, मांडल कोई नृत्य नहीं होता, इसको तो छोड़ दो। युगल नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों करेगी। मोनोत्नयन सी, बिल्कुल आपका पहले वाला सही है। ठीक है, मारवाड़ परगना विगत के लेखक है और इसकी जो करते हैं तुलना वो किससे करते हैं कमेंट करते रहो। बिल्कुल पहले का प्रश्न छठे प्रश्न का था आपका सही था। बिल्कुल आपका सही आंसर युगल नृत्य है संक्रिया। ठीक है, अरे संक्रिया रे, संक्रिया नृत्य दो है, युगल नृत्य है कालबेलियों का स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। तेरे ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन के बारे में आपको बताना है गलत कौन सा है। इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इसमें नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 दाहिने यहाँ पर 9 मंजीरें जो मंजीरें होती हैं वो दाहिने पैर पर और बाकी 2 हाथ की कूहनियों पर होती है। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है। गलत कौन सा है? पहला ही सही नहीं है। आपको बता दूं कि पाली के पादरला गांव से इसका हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाकी 13 मंजीरें होती है और ये सब कामड़ जाती है। ठीक है, बीकानेर से कतरियासर का जो बीकानेर है वहां पे अग्नि नृत्य प्रसिद्ध था। ठीक है, राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी ने, मल्लीनाथ जी ने, मेहा जी ने, कल्ला जी ने। तो आपको बताना है कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? बिल्कुल मल्लीनाथ जी ने की थी, कुंडा पंथ चलाया था। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। बात करें मारवाड़ में कुंडा पंथ की स्थापना की थी वाम मार्गी पंथ था और मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे। वीर तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में, परबतसर नागौर में, खरनाल नागौर में, कतरियासर बीकानेर। वीर तेजा जी। तो बात करें तेजा जी का पशु मेला पड़ता है परबतसर में, धार्मिक मेला पड़ता है कहां पे? खरनाल में। और धार्मिक मेले के साथ मैं बता दूं कि जन्म हुआ था खरनाल में। ठीक है, 1074 भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 74 ईस्वी को खरनाल नागौर में हुआ था। पीपासर जाम्बोजी की बात करें, कतरियासर का संबंध बेसिकली जसनाथ जी से है। गौतमेश्वर लोक देवता किस नाम से भी जाना जाता है? गौतमेश्वर लोक देवता है, उनका किसके बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में कल्ला जी, हुरिया बाबा, देव जी और हाकिम राजा। तो गौतमेश्वर देवता को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल हुरिया बाबा, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, हुरिया बाबा सही है। और गौतमेश्वर महादेव का को आदिवासी जो मीणा जनजाति है, ठीक है, हुरिया बाबा के नाम से पूछती है। इनका मंदिर अरावली पर्वतमाला सिरोही प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था स्थित है उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। ठीक है, तो कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पे है बताओ? बदनौर भीलवाड़ा में है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है।
फिर बात करते हैं गुम्बा मालवा के मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था? आपको कमेंट करना है। क्या यहाँ पर सुगाली माता है, खीमल माता है, हिंगलाज माता है, करणी माता है? कमेंट कर दो। ठीक है, बिल्कुल सुगाली माता, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की देवी सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ, और अजमेर में ले गए थे बाद में। केला देवी के मेले में आने वाले श्रद्धालु यहाँ स्थित किस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं? काली सील नदी, काली सिंध नदी, काकनी नदी, कांतली नदी। केला देवी का मंदिर करौली में है, वहां पे मंदिर के पास में बह रही है नदी काली सील नदी। ठीक है, ये सही है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर त्रिकुट पर्वत है पास में ही काली सील नदी के किनारे। भक्त दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेले में उनका मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन, पुष्कर मेला कार्तिक, बाबा रामदेव मेला श्रावण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर जो महीना है और आपके मेले हैं उनका संबंध नहीं है। ठीक है, और सभी का आंसर बाबारी बीज, हरतालिका तीज, श्रावण में नहीं होता बाबा जी। ठीक है, गलत है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबारी बीज से 11 तक पड़ता है। ठीक है, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़। तो आप सभी को पता होगा 2 मेले पड़ते हैं, एक तो धार्मिक मेला परबतसर और में पशु मेला, और खरनाल में धार्मिक मेला पड़ता है। पैसे परबतसर, पैसे पशु मेला, ऐसे याद करने हैं आपको। फिर बात करते हैं, सभी का आंसर यहाँ पर परबतसर नागौर है। ठीक है, वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर तेजा दशमी मनाते हैं। यहाँ आय की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बारा में, कोटा में, बूंदी में और झालावाड़ में डोल मेला। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, मैंने कहा भी नहीं और आपने लाइक भी नहीं किया। आज हमारा टारगेट है 200 लाइक का। ठीक है, क्या 200 लाइक हो पाएंगे आज? सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है। ठीक है, जल्दी से रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। काफी लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल ठीक है, डोल मेला झालावाड़ कौन बता रहा है? डी गलत है। झालावाड़ कौन बता रहा है? डी गलत है, ए सही है। 12 में है डोल मेला। डोल मेला 12 जिले के जलजूनी एकादशी यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला है और देव विमान भव्य यात्रा निकाली जाती है। कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने हेतु बैलों के चलने का जो ढालनुमा मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? गुणी कहते हैं, अड़ाव कहते हैं, नेड़ी कहते हैं या फिर बादल वाले कहते हैं। तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि जैसे पहले क्या होता था कि कुओं से मोटरें नहीं हुआ करती थी तो रहट और इनसे निकालते थे कुओं से पानी। तो बेसिकली बैलों को आगे ले जाते थे, वापस पीछे के आते थे, वापस आगे जाते थे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ढलान वाला स्थान था, ठीक है, बिल्कुल गुणी कहते हैं, मार्ग है उसको गुणी कहते हैं। कुएं से पानी खींचते बैल जिस ढलान वाली जगह चलते हैं उस रस्सी या लाव आसानी से खींचे उसे गुणी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, दूध, छाछ को छानने के काम में आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? लाव, छाननो, मशक और जेली। बताओ तो आपका आंसर क्या है? छाननो कौन बता रहा है? बिल्कुल सही है, ठीक है, बी सही है।
फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेड़ी करना, ओरनी करना, पाणत करना या फिर दावण करना। ठीक है, आपको बताना है जो पानी दिया जाता है ना खेत को, उसको क्या कहा जाता है? पाणत। पाणत कौन बता रहा है? बिल्कुल सही ऑप्शन किसका है? वापस से पानी। ठीक है, तो पाणत बोलते हैं। बिल्कुल, फसल में पानी जो देते हैं, पिलाई करते हैं, उसको सिंचाई करते हैं, उसको राजस्थानी भाषा में पाणत बोलते हैं। वह विरह प्रधान गीत है जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक जो विशेषताओं का वर्णन विरहिणी स्त्री के मुंह से करवाया जाता है। लहरियों, बादली, चौमासा और 12 मासा। ठीक है, तो वह प्रधान गीत बताना है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा 12 मास। ठीक है, फिर बात करते हैं 12 मासा में साल में 12 महीने का मौसम होता है, विरह वेदना का चित्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? बिचियो, कुरंजा, लालर, पटेलिया। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कुरंजा पक्षी सभी जानते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का नहीं, जैसलमेर वाला है, मारवाड़ जैसलमेर। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गायन की प्रसिद्ध थी? सारंग, भैरवी, ध्रुपद और मांडव। ठीक है, तो अल्लाह जिलाई बाई जो कि मांड गायकी थी। हाँ, कोई आ गया था तो फिर ठीक है, उनको मैं कर दिया। तो गायकी अगर हम जानते हैं कि मांड गायकी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो अल्लाह जिलाई बाई है मांड गायकी से संबंधित है और मांड गायकी की सिरमोहर कहलाती है केसरिया बालम। इन्होंने ही गया था, आप सभी जानते हैं, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। ठीक है, राजपूत समाज में शिकार पर जाते समय पहनी जाने वाली पगड़ी होती है, वो कौन सी होती है? कसुम्बी पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, खाकी पगड़ी और कसुमल पगड़ी। ठीक है, तो स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। और फिर से बोल रहा हूं, अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है, आप सभी को पता ही है कि 200 लाइक का टारगेट है। आज 100 लाइक का टारगेट था, वो पूरा करवा दिया है, तो दिल से धन्यवाद आप सभी को। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 510 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो बात करें खाकी पगड़ी कौन बता रहा है? शिकार पर जाते समय। ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाकी पगड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि शिकार करते समय छिपने और वातावरण में घुलने मिलने के लिए खाकी रंग की जो पगड़ी होती है वही पहनी जाती है। फिर बात करते हैं धुमालो, अमलो, सेलो, बागा किसके प्रकार हैं? ठीक है, ये ओढ़नी के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, घाघरा या फिर कुर्ता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो धुमालो है या आपका अमलो है, ये सभी के सभी पगड़ियों के प्रकार हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, धुमालो, अमलो, सेलो पगड़ियां हैं। फिर बात करें यहाँ पर आदिवासी समुदाय द्वारा पहनी जाती है स्थानीय रूप में। राजस्थान में पगड़ी का वास्तविक संरक्षण या फिर संरक्षक किसे माना जाता है? संरक्षण किसने दिया था? संरक्षक कौन है? ऐसे प्रश्न बनेंगे। हुमायूं, शेरशाह, अकबर और जहांगीर। ठीक है, ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल अकबर आपका आंसर होना चाहिए था, सी ऑप्शन बिल्कुल याद कर लो। अकबर ने पगड़ियों को बढ़ावा दिया था, अटपटी पगड़ी इन्हीं की शैलियां भी प्रचलित हुई थी। रकड़ी, पतरी, पीपल पन्ना, बेसरी जो आभूषण है सिर के वो नहीं है। ठीक है, तो आभूषण सिर का नहीं है। रकड़ी, पतरी, पीपल पन्ना, बेसरी, यानी सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? ठीक है, पीपल पन्ना कान का होता है, बेसरी नाक का होता है, रकड़ी सिर का होता है और पतरी कहाँ का होता है? ठीक है, अब देखो काफी लोग कंफ्यूज होंगे, सर कान है, बेसरी नाक है, पतरी रकड़ी सिर है। ठीक है,
तो पथरी तो सिर का होता है, ये भी सिर का है। अब पीपल पन्ना कान का होता है और पीपल पत्र है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। पीपल पन्ना कान का होता है, पीपल पत्र है यहाँ पे। तो ये तीनों के तीनों सिर के हो जाएंगे, बेसरी नाक का है, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर डी हो जाएगा, सिर का नहीं है। राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर गौफण आभूषण पहना जाता है? गोफण, गला, सिर, नाक, कान, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। गोफण आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल गोफण यहां पर देखें तो सिर में पहनते हैं, सिर आपका बी सही है। सिर का आभूषण है, बालों में गूंथा जाता है आभूषण। किस आभूषण का संबंध महिलाओं के पैरों से नहीं है? नेवरी, गोफण, आंवला और हिरना मेन, ठीक है। तो बेसिकली पैरों का नहीं है, तो गोफण नहीं है। गोफण अभी सिर का है, अभी देखा था हमने। बाकी नेवरी, आंवला, हिरना मेन ये सभी पैरों के हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 4, 5, 6 और 3। देखो सर्वनाम कौन कौन से हैं पहले तो ये देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। तो काफी अगर हम देखें तो 6 हैं, सभी का आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर्वनाम कितने हैं? 6 हैं। फिर बात करते हैं, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम है उसकी। उसकी में कौन सा सर्वनाम है? परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी बिल्कुल अन्य पुरुष आ जाएगा। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है उसका भाई। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। देखो निज खुद की बात नहीं कर रहा है, निश्चय नौकरी करता है, इसमें कोई निश्चय वाली बात नहीं है। संबंध नहीं बरता रहा है, उसका भाई नौकरी करता है, उससे संबंधित नहीं है, तो पुरुषवाचक हो जाएगा। मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक। तो देखो मुझे अपने गांव जाना है, अनिश्चय नहीं है, गांव ही जाना है। निजवाचक तो यहां पर नहीं होगा, ये भी नहीं, आपका पुरुषवाचक होगा, ठीक है। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे। जो शब्द है ना, ये दोनों के लिए यूज होता है। पानी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। अंबु, द्रव, जीवन, सलील। तो द्रव बिल्कुल आपका नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है, अवस्था है एक, द्रव, ठोस, द्रव, गैस। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। यज्ञसेनी, सेंध्ररी, पांचालिका और कृष्णा। पांचालिका नहीं होता इसमें, ठीक है, गलत है ये। पांचाली है लेकिन पांचालिका नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मंदार, सुरभि, धेनु, गौ। तो बिल्कुल आपका मदार नहीं है, मंदार नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अचला, अचल, अद्री, नग। अचला होगा बिल्कुल ए। असंगत पर्यायवाची शब्द है। ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। तो असंगत बेसिकली ये तीनों सेम है, लेकिन मनमुटाव अलग चीज है। किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, 2 शेर की, अनेक देश, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर से बता देता हूं, जैसे आपका ये जो मोबाइल स्क्रीन है, इस पर आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो इतना सा, ठीक है, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखोगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट मॉडल पेपर 147। इस पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करना है, नीचे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ठीक है। उसी टेलीग्राम जो लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम लिंक,
इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन कर देना है। 510 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए और हमारा यहाँ पर जो एक गोल है उसको पूरा करना है। 1000 सब्सक्राइबर करने हैं अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बिल्कुल परिमाण 2 शेयर की, बिल्कुल। और आज का अंतिम सवाल यही था, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट और धन्यवाद सभी का यहाँ तक देखने के लिए।